गुरु मंत्र साधना .com में आप सबका फिर से स्वागत है। आज का जो हमारा विषय है वो है कर्ण पिशाचिनी साधना के नुकसान। वैसे तो साधना के किसी भी प्रकार का कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होता है। अब कोई भी साधना कर लो, कोई उसका साइड इफेक्ट नहीं, कुछ नहीं। लेकिन कोई साधना अगर बिना किसी गुरु दीक्षा के या बिना किसी गुरु मार्गदर्शन से की जाए तो उसके बहुत सारे साइड इफेक्ट हो सकते हैं। बहुत सारे होते हैं साइड इफेक्ट। तो उसी तरीके से मैं आपको बताने वाला हूँ कर्ण पिशाचिनी साधना के क्या नुकसान है। ठीक है, क्योंकि ऐसे हमारे पास बहुत सारे कॉल आते हैं डेली बेसिस के ऊपर कि हमें ये हो गया, वो हो गया। अगर आपको साइड इफेक्ट पता होंगे तो तब आप थोड़ा सोच के काम करोगे, सोच समझ के। तब बंदे का जो माइंड है वो रेडी हो जाता है उन चीज़ों को करने के लिए। देखिए, जब भी आप साधना करिए तो एक चीज मैं आपको बताता हूँ, आपके इष्ट देव की कृपा होना अति अनिवार्य है। चाहे कोई भी आप साधना करें, इष्ट देव की कृपा होगी तो वो बीच में आके आपकी रक्षा कर देगा, नहीं तो दूसरी शक्ति आपकी वाट लगा देगी। गलती हो गई तो, या आपने कुछ गलती से भी कुछ भी कर दिया, वहां पर वाट लगा देगी शक्ति। तो पहली बात ये है, इष्ट देव की कृपा आप हासिल कर लो, उनकी आराधना कर लो, वो बीच में आपके खड़े हो जाए आके। ठीक है, इष्ट देव की ऐसी कृपा होनी चाहिए वो आपकी सुरक्षा भी करे। इष्ट देव वो होने चाहिए जिसके ऊपर आपकी श्रद्धा है। श्रद्धा है, विश्वास है। किसी के कहे मुताबिक सुनी सुनाई बातों से इष्ट नहीं बनाना चाहिए। जिसके ऊपर आपका विश्वास है, श्रद्धा है, उसी को ही इष्ट बनाइए आप। ठीक है, फिर आप करो हर उनकी साधना। फिर आपके जो इष्ट देव हैं आपकी रक्षा करेंगे। क्योंकि ऐसा ही एक मेरे पहचान में एक मेरे साथी है जो साधना वो करते थे। किसी ने उनको ऐसी साधना बता दी, प्रेत की साधना कर लो आप। बिना किसी गुरु मार्गदर्शन से उन्होंने शुरू कर दी। जैसे उन्होंने शुरू करी वो, तो प्रेत उनके सामने आ गया और उनके जो इष्ट देव है वो भी आ गए। तो इष्ट देव ने उनको रोका, नहीं तो प्रेत उनको मार ही देता। तो इसीलिए मैं आपको ये बोलता हूँ, जब भी आप कोई साधना करें तो आपकी इष्ट देव की कृपा होना अति अनिवार्य है। साथ में गुरु की कृपा तो चाहिए, साथ में इष्ट देव की भी चाहिए। गुरु गोरखनाथ जी ने स्वयं शंकर जी की तपस्या करी है, उनकी कृपा हासिल करी है। ठीक है, वो भी उनकी कृपा से ही चलते थे। जो मछेंद्र नाथ जी थे, उन्होंने बोला कि आप तपस्या करो शिव जी की। ठीक है, उनकी कृपा हासिल करो। मैं ये नहीं बोलता हूँ कि आप भी शिव जी की करो, जिसको आप मानते हो उनकी आप भक्ति करो, तपस्या करो। तपस्या भी करने की जरूरत नहीं, भक्ति करो, साधना करो, और उनसे आप ये गुहार लगाओ हर समय आपको ही मेरी सुरक्षा करनी। और फिर विश्वास भी रखो कि ये मेरी सुरक्षा करेंगे। ऐसा विश्वास मन के अंदर होना चाहिए, तब फिर आप कोई साधना में आगे बढ़ो। चलो मैं आगे बढ़ता हूँ। अब इन साधनाओं के नुकसान क्या है, कर्ण पिशाचिनी साधना की। देखिए, सबसे पहला जो नुकसान है, ठीक है, जो हाई लेवल का नुकसान होता है लोगों को, कुछ लोगों को होता है, सबको नहीं होता है। ठीक है, नुकसान ये होता है कि जब कर्ण पिशाचिनी आपकी बिगड़ती है, ठीक है, बिगड़ने का पर्पस ये है कि जैसे कर्ण पिशाचिनी
आपसे नाराज है, जब आपने बड़ी गलती करी है, तो फिर होगा क्या? कर्ण पिशाचिनी साधना के दौरान आएगी और कान में भयंकर आवाज मारेगी, कूक मारेगी, जिससे कान के पर्दे फट जाएंगे और कान से रक्त बहना शुरू हो जाएगा। ये सबसे कम नुकसान होता है, कम लोगों को होता है, पर होता है। एक कॉमन नुकसान और देखा गया, जो सबसे ज्यादा पाया गया लोगों के बीच में, कानों में शां शां की आवाज आती है, हल्की हल्की सी रहती है, कानों में आवाज आती रहती है लगातार। डॉक्टरों से इलाज करवाते हैं, कोई ट्रीटमेंट लेते हैं, कोई फायदा नहीं, मतलब जो 90% लोगों के बीच में पाई जाती है। एक प्रॉब्लम और होती है, वो कान के अंदर दर्द होना, लगातार दर्द उठता है, बार बार दर्द उठता है। अब कोई डॉक्टरों से ट्रीटमेंट कराते हैं, रिपोर्ट बिल्कुल ओके, कुछ नहीं आता है, डॉक्टर को कुछ समझ में नहीं आता, वो एक गोली दे देता है, पेन किलर दे देता है। पेन किलर धीरे धीरे खाने से आपके जो लिवर है उसके ऊपर, किडनियों के ऊपर इफेक्ट पड़ता है। तो ये प्रॉब्लम भी मेन देखी गई है। एक व्यक्ति तो ऐसा मेरे पास राजस्थान से व्यक्ति है, बोला कि मैंने साधना करी थी एक हनुमान जी की, जिसमें हनुमान जी कान में भूत विश्व वर्तमान काल बताते हैं। उस व्यक्ति ने उस साधना को शुरू करा, कुछ दिन तक साधना करी, उसने पूरी कंप्लीट कर ली, फिर भी उसको कोई रिजल्ट नहीं मिला। अच्छा, एक चीज और होती है, जब भी आप कोई साधना करते हैं, दैविक साधना करते हैं, तो उसका अधिकारी होना बंदा बहुत जरूरी है। आप किसी साधना के अधिकारी नहीं हैं, आपके पास अथॉरिटी नहीं है कि वो आप साधना कर सको, तो उसके साइड इफेक्ट भी देखे गए हैं। इसीलिए उस बंदे ने वो साधना करी तो जिंदगी भर उसके कान में दर्द होता रहा। फिर उसने मेरे को कॉल करा, तो फिर मैंने उसको आगे का मार्गदर्शन करा, इस तरीके से कर, तुम्हारा जो दर्द है खत्म हो जाएगा। उस तरीके से करा उसने, दर्द बिल्कुल खत्म। तो कोई भी अगर आप दैविक साधना करते हैं, तो उसमें आपका अधिकारी होना बहुत जरूरी है। कुछ साधना के आप अधिकारी नहीं होते, फिर भी आप करते हैं, तो वो चीज भी गलत है। ठीक है, तो ये चीजों का आप खास ख्याल रखें, जो मैंने आपको बताई है, बिना गुरु दीक्षा के ना करें। अगर आपकी कर्ण पिशाचिनी बिगड़ चुकी है, कोई भी कान में बताने वाली शक्ति बिगड़ चुकी है, तो आप मेरे को कांटेक्ट कर सकते हैं समाधान पाने के लिए। ठीक है, तो ज्यादातर लोगों को कानों की समस्या आती है, सो नहीं पाते हैं, रात भर में चीजें चिल्लाती हैं। कर्ण पिशाचिनी की साधना करोगे तो वो चिल्लाएगी कान के अंदर। ठीक है, बुरे सपने आते हैं, बहुत ही डरावनी आकृतियां नजर आती है। ठीक है, समझ लो कि ये आपकी बिगड़ चुकी है। इसीलिए क्या है, जब भी आप साधना करो, गुरु के मार्गदर्शन करें। किसको आप बुलाओगे तो वो तो चीज आएगी ही आएगी, आप उसको रोक नहीं सकते। ठीक है, वो बिना विधि विधान के करोगे तो साइड इफेक्ट भी होगा। ठीक है, लोगों की रातों की नींद उड़ जाती है। आज के लिए बस इतना ही। कोई सवाल है तो नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, नंबर दे रखा है, उसके ऊपर फोन कर सकते हैं। जय श्री महाकाल। कोई भी फायदा नहीं होता है, परेशान रहते हैं लोग, ये कॉमन प्रॉब्लम है।